नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। मां दुर्गा के आगमन का पर्व है नवरात्रि और इस बार नवरात्रि कुछ खास संयोग लेकर आ रहा है। लोगों के मन में बहुत ही उत्सुकता है हर बार की तरह कि इस बार मां दुर्गा किस सवारी पर विराजमान होकर आ रही हैं और किन राशियों के लिए क्या बेहद खास होगा। इन्हीं सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री महंत एवं प्रयागराज पीठाधीश्वर पंचदश नाम जूना अखाड़ा की गुरु माँ आचार्य। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनमत न्यूज़ में। आपका भी, आपके चैनल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आप लोग आए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये नवरात्रि के पर्व के बारे में आप जानने आए हैं। ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि लोगों तक हमारा संदेश पहुँचे और लोग जानें कि हमारे नवरात्रि पर्व का क्या विशेष महत्व है। जैसे कि कहा जाता है कि हर साल नवरात्रि आती है और शारदीय नवरात्रि और जैसे होता है, तो ये कहा जाता है कि माँ विराजमान होकर हर सवारी पर अलग अलग विराजमान होकर होते हैं। तो इस बार माँ किस सवारी पर आ रही हैं? इस वर्ष विशेष रूप से माँ हाथी पर सवारी करके आ रही हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, विश्व के लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ सूचना देने वाला है। क्योंकि हाथी को बहुत ही शक्तिशाली तो होता ही है, हमारे लिए शुभ भी होता है। गणेश जी के रूप में हाथी को माना जाता है, तो हाथी की सवारी हमारे लिए विशेष रूप से अनुकूल और शुभ रहने वाली है। इस नवरात्रि में कौन सा ग्रह बहुत ही ज़्यादा शुभ मानने वाला है? मतलब देखिए, ग्रह की बात नहीं होती, आप ये कहें कि किन किन राशियों के लिए ये नवरात्रि क्या लेकर आई है। तो इस नवरात्रि में 4 जो राशियां हैं वो विशेष रूप से फलदायी रहेंगी। जिनको विशेष फल मिलने वाले हैं वो राशियां हैं मेष, तुला, वृश्चिक और कन्या। इन 4 राशियों के लिए यह नवरात्रि बहुत ही शुभ फल लेकर आई है, बहुत ही लाभदायक रहेगी, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी और धन की दृष्टि से भी। और जिनके काम नहीं बन रहे हैं उनके नए काम भी बनेंगे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको नौकरी भी मिलेगी। मतलब कई प्रकार से, हर प्रकार से ये मान लीजिए कि ये शुभदायी रहेंगी। बहुत ही अच्छा फल देने वाली है ये नवरात्रि इन 4 राशियों के लिए। अच्छा, वो कौन सी राशि हैं जिनको इस सावधानी बरतने की ज़रूरत है? इन 4 राशियों के अलावा जो 8 राशियां हैं, हमारे ज्योतिष में 12 राशियों का वर्णन है। तो इन 4 राशियों को छोड़कर अन्य राशियों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना होगा और अपना भक्ति भाव से, ज़्यादा ही भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करें, जिससे उनको बहुत अच्छा फल प्राप्त हो। किसी प्रकार की कोई असावधानी न करते हुए माता का व्रत, माता की पूजा बहुत ही विधि विधान से करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वो कौन सा उपाय है जिससे माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए अपने भक्तों पर? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि माता तो माता होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी माता के लिए हम जो नवरात्रि में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, तो विशेष रूप से गाय के घी का दीपक जलाएं और इसके साथ ही छोटी से छोटी कन्या को लेकर उसका पूजन करें। उसमें माँ दुर्गा के स्वरूप को माने और उनको विधिवत हम उनका सम्मान करें और प्यार करते हुए उनको विधिवत पूजन करें। यह माता को बहुत पसंद है। दूसरी बात कि माता के कुछ मंत्र हैं जिन मंत्रों का अनवरत जाप करना चाहिए इन 9 दिनों में, क्योंकि माता इन मंत्रों से बहुत प्रसन्न होती हैं। माता का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह 9 माला यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन करता है तो उसको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भक्त कुछ पूजा के टाइम या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे उनके 9 दिनों का व्रत कोई मायने नहीं रखता है, कुछ ना कुछ वो गलती कर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या बताएंगे आप? देखिए,
माँ तो बहुत भोली होती है, ठीक है, बच्चों ने अगर गलती भी की है तो उसको माफ़ कर देती है। लेकिन विशेष रूप से ये है कि हमको कोई ऐसी अभक्ष्य चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे माता का व्रत टूटे या माता के दिनों में हमारे पूजा में अवरोध पैदा हो। ऐसा कोई भोज्य सामग्री भी न खाएं, और जो माता को हम चढ़ाते हैं वही उन्हीं चीज़ों को हम भोजन में लें, तभी माता को खुशी होती है और माता प्रसन्न भी रहती है। और कहते हैं कि 9 दिन का ये व्रत होता है तो माता को तरह तरह के भोग लगते हैं, तो कौन सा ऐसा सबसे खास भोग होता है जो माता को अति प्रेम होता है उसे? देखिए, किसी दिन घी का लगता है, गुड़ का लगता है, मिश्री का लगता है, फलों का लगता है। अलग अलग दिन अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं जिससे माता अति प्रसन्न होती है। और विशेष रूप से तो इसमें यह है कि माता का दीपक, माता के दाहिनी ओर देशी घी का दीपक जलाएं, बाईं ओर आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अनवरत 9 दिन यदि हम अखंड दीपक जलाकर माता का पाठ करते हैं तो माता अति प्रसन्न होती है। अच्छा, मैं एक लास्ट ये जानना चाहूँगी आपसे कि आजकल के युवाओं हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में रहते हैं कि मैं पहला रख लूँ, और कभी वो पहला तो बहुत अच्छा आसानी से रह लेते हैं, उत्सुकता रहती है मन में कि नवरात्रि आ रही है, लेकिन वो लास्ट का कहीं ना कहीं नहीं रख पाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, माता तो एक क्षण में प्रसन्न होती है, और कहिए बरसों आप पूजा करते रहिए, यदि आप उनका विधि विधान नहीं जानते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि एक दिन भी रख लेते हैं बच्चे तो ये भी बहुत खुशी की बात है, उनके लिए बहुत ही फलदायी होता है। और नहीं तो फिर 8वें दिन व्रत करके 9वें दिन पारण करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। जैसा कि आपने देखा, गुरु माँ ने बताया कि व्रत में किन राशियों के लिए या नवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है, और किन राशियों पर माता का थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा, तो उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपने बखूबी देखा। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।